सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन जियांग फेंग के पूरी फैमिली को 3 एस्ट्रोलॉजिकल विलेन ने अटैक किया था और उसके बीवी ने 2 बच्चे को जन्म देते ही मर चुकी थी। एक को ले जाया गया था फ्लावर प्लेस के मार्शल आर्ट फॉरबिडन एरिया पे और दूसरे को ले जाया गया था इरेन वैली पे, जहाँ पे वो सारे के सारे 12 विलेन रहा करते थे। और अब इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है इरेन वैली को, जहाँ पे वर्ल्ड के टॉप 5 विलेन रहा करता था। वहाँ पे एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम था टू, जो कि एक ब्रिज क्रॉस करते हुए नजर आते हैं। ब्रिज के चारों तरफ बोरी के अंदर लाशों को लटका के रखा गया था, जिसके अंदर एक लड़का को जिंदा ही बोरी में डाल के लटकाया गया था, जो कि टू को छुप छुप के देख रहा होता है। मिस्टर टू ब्रिज क्रॉस करते हुए देखते हैं वहाँ पे एक रस्सी के ट्रैप को बनाया गया था। मिस्टर टू उस रस्सी के ऊपर पैर रखते ही चारों तरफ से उनके ऊपर तीरे आने लग जाता है, जिससे बचने के लिए मिस्टर टू ने अपने पावर स्किल से उस जानलेवा अटैक से खुद को बचा लेता है और बचाने का चक्कर में सारे के सारे लाशों को नीचे गिरा देते हैं, जो कि हम देखते हैं उस लाशों के नीचे से एक छोटा जिंदा चालाक लड़का टू के पैर पर उसकी नाइफ से अटैक कर देता है। लेकिन मिस्टर टू को समझ में आते ही वो उनका पैर से उस छोटे लड़का के हाथ के ऊपर पैर रख देती है, जिससे वो चालाक लड़का चीखने चिल्लाने लग जाता है। मिस्टर टू उस लड़के को बता रहा था तुम ऐसे ग्रो करोगे, और एक लात मार के उस छोटे बच्चे को पानी में फेंक देता है। पानी से निकल के वो छोटा सा चालाक लड़का अंकल टू को बता रहा था कि मुझसे गलती हो गई, जिससे अंकल टू पूछ रहा था कि कब से तुम वहाँ पे छुपे हुए हो। वो लड़का अंकल टू को पूछ रहा था जब मैं आपके पैर में अटैक कर रहा था आपको कैसे समझ में आ गया था कि मैं आपको अटैक करने वाला हूँ। अंकल टू उस लड़के के एक टांग पकड़ के उठा के बता रहा था मैं बताता हूँ कैसे मुझे समझ में आया था, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। जिस पर छोटा लड़का बता रहा था मुझे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर इस टास्क को पूरी करूँगा। अंकल टू उससे बता रहा था एनिमी सिर्फ एक ही बार हाथ में आता है, बार बार नहीं, और एक दरवाजे के पास फेंक देता है। वो लड़का पीछे दरवाजे को खोल के देखता है। उस दरवाजे के पीछे एक खूंखार जंगली छोटा हाथी थी जो उसी के तरफ हमला करने आ रहा था। अंकल टू को मस्का लगाते हुए वो लड़का बता रहा था क्या आप छोटे हाथी का मीट खाएंगे? उससे अच्छा होगा मैं आपके लिए फिश पकड़ के लेके आता हूँ, और भागने वाला था। तभी अंकल टू उसे पकड़ लेता है और बताता है जाओ उसे मारो। जिस पर वो लड़का बता रहा था मैं छोटा हूँ, मुझे उस जानवर को कौन सा नाम से बुलाता है ये भी पता नहीं। अंकल टू ने उसकी ये चाल को पकड़ लिया था और उस रूम के अंदर डाल दिया था और बाहर से लॉक कर दिया था, जिससे वो लड़का बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा था, जिससे वो लड़का बता रहा था अंकल बचाओ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं, प्लीज़ प्लीज़ अंकल मुझे ऐसा छोड़ के मत जाओ। इसके बाद हमें मार्शल आर्ट के फॉरबिडन फ्लावर प्लेस को दिखाया जाता है। वो एरिया बहुत ही कूल था। एक प्रिंस जो कि मार्शल आर्ट के कल्टीवेट कर रहे होते हैं और सडनली वहाँ पे एक रैबिट को घूमते हुए देखकर उसके आइस प्लाम से अटैक कर देता है, जिस पर एक लड़की वहाँ पे आ जाता है और उस रैबिट को मारने को मना करता है, जिससे प्रिंस अटैक को फ्रीज कर देता है, जिससे वो नन्ही सी रैबिट बच जाता है। वो लड़की उस रैबिट को गोद में उठा लेके कहता है सॉरी प्रिंसेस सॉरी, मैं इसे दूर लेके जा रहा हूँ और जाने ही वाला था। जिस पर प्रिंस बताता है नहीं तुम रुक जाओ, और प्रिंस उस लड़की को पूछता है ये क्या है। वो लड़की बताता है ये मेरा फ्रेंड है, और घुटने पर बैठ के प्रिंस को उसकी फ्रेंड को मारने को मना करती है। प्रिंस इधर उधर देख के लड़की को कहती है मुझे भी दिखाओ आखिरकार ये क्या चीज
चीज़ है, जिस पर वो लड़की बताती है ऑफिशियली हमें एनिमल को रखना मना है, मैं जानता हूँ ये गलत है। जिस पर प्रिंस बताती है यहाँ पे अभी कोई नहीं है, तुम मुझे दिखाओ। और वो लड़की रैबिट को लेके प्रिंस के पास जाता है और प्रिंस के गोदी में दे देता है। प्रिंस उस लड़की को पूछती है इसे कैसे पकड़े जाए, राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से, जिस पर लड़की थोड़ी सी मुस्कुरा के सही तरीके से पकड़वा देती है और प्रिंस उस रैबिट को सहलाने लग जाता है। तभी अचानक वो रैबिट गोदी से भागने लग जाता है, जिस पर वो दोनों उस रैबिट का पीछा करते हैं और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।